आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। तुम सवाल करो, मैं ऐसा जवाब देता हूं कि इलेक्शन में दोनों को होगा फायदा। सियासी फायदे के लिए पार्टियां किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है। कानून साज इदारे अवामी मसाइल के हल और अवाम के हक में कानून साजी के लिए होते हैं, लेकिन तेलंगाना में सियासी मकसद बरारी ने अवामी मसाइल को पसपश्त डाल दिया है। अब जबकि असेंबली की मौजूदा मियाद का आखिरी सेशन कल जारी है, बरसरे इख्तिदार BRS और उनके हलीफ मजलिस ने असेंबली को अमलन इंतखाबी प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है ताकि फायदा दोनों को हो। मॉनसून सेशन 3 दिन जारी रखने का फैसला किया गया था, लेकिन लम्हे आखिर में मजीद 2 दिन की तौसी की गई। सेशन के अय्याम में हुकूमत और उसके हलीफ जमात का जो मुजाहिरा देखने को मिला वो अवाम की राय के मुताबिक तुम सवाल करो, मैं ऐसा जवाब देता हूँ कि इलेक्शन में तुमको भी फायदा और मुझे भी फायदा हो। अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि सियासी मुबसरीन ने मैच फिक्सिंग का जो लफ्ज़ सियासतदानों के लिए इस्तेमाल किया है, उसका मुकम्मल इतलाक तेलंगाना असेंबली में देखा गया। गदर की देहात पर असदुद्दीन ओवैसी का तेलुगु में ट्वीट, दारुस्सलाम आमद की तस्वीर हुई पोस्ट। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि गदर की मौत तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो गरीबों की आवाज थे। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि गदर ने हमारे मरहूम वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी से चंद मौके पर मुलाकात की थी। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि गदर के गीतों ने लोगों में इनकलाबी जज्बे को जगाया और तेलंगाना तहरीक को जोश दिया। उन्होंने लिखा कि गदर जैसा कोई नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकन्नना के साथ गदर की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये हमारे पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ 2017 की तस्वीर है। सदर मजलिस ने ये ट्वीट तेलुगु जुबान में किया। मुझे आइंदा असेंबली से बहरहाल बाहर रखा जाएगा, राजा सिंह ने किया बड़ा बयान। मलून राजा सिंह ने असेंबली में अपने आखिरी खिताब में ये वाज़ेह कर दिया कि वो शायद आइंदा असेंबली में नहीं होंगे, बल्कि यकीनी तौर पर उन्हें आइंदा असेंबली में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि घर वाले और बाहर वाले दोनों नहीं चाहते कि वो आइंदा असेंबली का हिस्सा रहे। जराये के मुताबिक राजा सिंह हल्के जहीराबाद से बीजेपी टिकट पर मुकाबले के ख्वाह हैं और अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो हल्के लोकसभा हैदराबाद से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। राजा सिंह की सरगर्मियों और तर्ज अमल से पार्टी के कई कायदीन नाराज है और मौजूदा रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी राजा सिंह को पसंद नहीं करते और न उनकी सरगर्मियों से खुश है। इसलिए शायद राजा सिंह को अंदाजा हो चुका है कि उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट नहीं दिया जाएगा। पहाड़ी शरीफ में IT पार्क और मिर्चल में कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी हुई मुख्तस। चीफ मिनिस्टर KCR ने पहाड़ी शरीफ में 50 एकड़ अराजी पर IT पार्क टावर के क़याम का ऐलान किया और कहा कि उससे पुराने शहर के नौजवानों के लिए रोजगार दस्तयाब होंगे। असेंबली में मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मलकाजगिरी मिर्चल में मुख्तलिफ मसालिक के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी का ऐलान किया। उन्होंने वुज़रा हरीश राव, KTR, महमूद अली और K ईश्वर पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान किया जो अराजी अलॉटमेंट अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और महकमे माल के ओहदेदार इस काम में ताउन करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप और दीगर स्कीमात के बजट की इजराई के लिए वजीर फाइनेंस हरीश राव के साथ आइंदा 2 दिनों में इजलास के ओहदेदारों को हिदायत दी। खातून शेरख्वार पर गिर पड़ी, बच्चा दबकर हुआ हलाक। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में दिलखराश वाक़या। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में एक अजीब और गरीब वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3 दिन कबल परगी की सरकारी हॉस्पिटल में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। पैदाइश के बाद से बच्चे की तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जुमा के दिन हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कल सुबह उस खातून ने अपने बेटे को हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में झूले से निकालकर फर्श पर सुलाया और वो कुछ काम में मसरूफ थी। उसी दौरान एक और खातून ने अपनी प्रेग्नेंट बेटी को लेकर उसी वार्ड में पहुंची। कुमरम्मा नामी खातून तवाजुन खो जाने के नतीजे में हादसाती तौर पर फर्श पर सोए हुए शेरख्वार बच्चे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चा दबकर हलाक हो गया। बेटे की मौत के साथ ही मां पर सख्ता तारी हो गया। वो ज़ारो क़तार रोने लगी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही
नामपल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। कोटला के नौजवान मोहम्मद समीर के कत्ल का मामला हुआ हल, 2 मुलजिम गिरफ्तार, नाजायज ताल्लुकात का शुबा कत्ल की वजह। कोटला में 2 दिन कबल कनाल में बरामद होने वाली मोहम्मद समीर के कत्ल का मामला हल हो गया है। पुलिस ने बताया कि नाजायज ताल्लुकात की शुबा में एक नर्स के शौहर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर समीर का कत्ल कर दिया और नाश को कनाल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि समीर पेशे से हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन था और उसी हॉस्पिटल में मरियम नामी लड़की बतौर नर्स काम कर रही थी और ये दोनों दोस्त की तरह रहते थे। मरियम के शौहर ईश्वर को ये शक था कि समीर का उसकी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात है, जिस पर ईश्वर ने समीर के कत्ल का मंसूबा बनाया। उसके लिए उसने निजामाबाद का रहने वाला अपने दोस्त बाला शंकर को तलब किया और उसे 40,000 रुपए का पेशकश किया। इन दोनों ने मिलकर समीर को शराब नोशी के लिए तलब करते हुए उसका रस्सी से गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश को कनाल में फेंक दिया। कोटला के सीआई प्रवीण कुमार की रहनुमाई में एसआई करण कुमार ने एक तलाशी टीम तश्कील दी और उनके एहलकार राजैया, सुरेश, राजश्री, एलिया, विजय, सुरेधर व दीगर ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और मकतूल की मोटरसाइकिल कत्ल में इस्तेमाल होने वाली रस्सी बरामद कर ली। हैदराबाद में बरहम आशिक ने माशुका को टैंकर के सामने ढकेल दिया, लड़की हुई हलाक, आशिक के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। बरहम आशिक ने माशुका को वाटर टैंकर के सामने ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिला कामारेड्डी के माचा रेड्डी मंडल के एक तांडे से ताल्लुक रखने वाली 22 साल परमीला नामी लड़की शहर के मजाफाती इलाके बाचुपल्ली में रहते हुए सेल्स गर्ल के तौर पर काम किया करती थी। लड़की के आबाई टांडे से ताल्लुक रखने वाला तिरुपति नामी नौजवान शहर में कैब ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए हफीज पेट में मुकीम था। इन दोनों में मोहब्बत हो गई और लड़की नौजवान पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे। वो दोनों आज बाचुपल्ली मेन रोड से गुजर रहे थे और डिवाइडर के दरमियान रुक गए। उसी दौरान बरहमी के आलम में तिरुपति ने लड़की को वाटर टैंकर के सामने ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। शराबी की सरेआम खातून को बरहाना कर दिया, लोग मदद के बजाय वीडियो बना रहे थे। हैदराबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया आया पेश। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर से ताल्लुक रखने वाला मजदूर पेशा 30 साल मारैया नशे का आदी है। इतवार की रात वो बालाजी नगर बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान वहां से एक 28 साल मुकामी लड़की वहां से पैदल गुजर रही थी। मारैया ने उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और दस्त दराजी की कोशिश की, जिस पर लड़की ने शराबी को ढकेल दिया। मारैया को गुस्सा आ गया और उसने बरहम होकर लड़की पर हमला किया। वो वहीं नहीं रुका बल्कि उसने सरेआम लड़की के कपड़े फाड़कर उसे बरहना कर दिया। इस दौरान वहां से गुजरने वाली एक खातून ने जब मारैया को उसकी हरकतों पर टोका तो उसने उस खातून पर भी हमले की कोशिश की। बाद-ए-अज़ा मुकामी अफराद ने वहां पहुंचकर लड़की को कपड़े दिए और जवाहर नगर पुलिस को मुतल्ला किया गया। अफसोस की बात यह है कि जब शराबी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा था तो अतराफ व अकनाफ में रहने वाले अफराद उसे रोकने के बजाय अपने सेल फोन पर इस वाहियात हरकत की वीडियोस बना रहे थे। राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल, 138 दिन बाद रखेंगे ऐवान में कदम। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी अब लोकसभा में दाखिल होंगे। लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी रुकनियत को बहाल कर दिया है। मोदी सरनेम मामले में रिमार्क्स के मुकदमे में उन्हें निचली अदालत ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद राहुल गांधी की रुकनियत बहाल हो गई है। इस सिलसिले में लोकसभा सेक्रेटरीट ने कल नोटिफिकेशन जारी किए हैं। राहुल गांधी की रुकनियत बहाल होने पर दिल्ली 10 जनपद के करीब कांग्रेस कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर 8 अगस्त मंगल से लोकसभा में बहस होने वाली है।
मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में तशद्दुद की आग थमने का नाम नहीं ले रही, बड़ी फौज की तैनाती। अमित शाह ताज़ा सूरत-ए-हाल पर कबायली तंजीम से कर सकते हैं मुलाकात। मणिपुर में 5 अगस्त को मजीद 5 अफराद की हलाकत के बाद मजीद 800 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दरे असना इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने कहा कि वो पीर को वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम ने कहा कि वो रियासत में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से वजीर दाखिला से बात करेंगे। इतवार को तंजीम के तर्जुमान कहा कि तंजीम के 4 अरकान इस सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अमित शाह के दफ्तर की जानिब से मीटिंग के लिए बुलाया गया था, ताहम वजारत दाखिला ने अभी तक इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। राहुल गांधी की आज पार्लियामेंट में आमद पर सवालिया निशान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत की बहाली के कागजात तैयार है और जो कुछ बाकी है वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से दस्तखत करना है। जराये ने बताया कि ये आज होने की उम्मीद है, वरना कांग्रेस अदालत से रुजू होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन इस मामले को इस फेरिस्त में भी शामिल करेगी जिसे वो पार्लियामेंट में पेश करेगी। अगर स्पीकर इस रफ्तार से काम नहीं करते जिस रफ्तार के साथ उन्होंने राहुल को नाअहल करार देने के लिए किया था, तो उस पर सवाल उठेगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक रुकन की बहाली में 1 माह से ज्यादा का अरसा लगा था। MP जिसे जनवरी में 10 साल कैद की सजा मिलने के बाद नाअहल करार दे दिया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना पड़ा था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट की समाअत से कबल उन्हें बहाल कर दिया गया था। राहुल गांधी को मई में नाअहल करार दे दिया गया था, जब उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कुनियत के बारे में उनके तबसरों के बाद हितक इज्जत के एक मुकदमे में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2019 के आम इंतखाबात से कबल कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने PM मोदी पर तंज करते हुए कहा था कि कैसे तमाम चोरों की कुनियत मोदी है। मंदिर में खवातीन की जिनसी इस्तेहसाल की खबरें हुई फेक, पुलिस ने दिया बयान। नूह हरियाणा पुलिस ने जिला में हालिया तशद्दुद के दौरान नूह के टलहेर मंदिर में फंसी खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के दावों को तरदीद करते हुए उसे अफवाह और झूठी कहानी करार दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP ममता सिंह के मुताबिक झड़प के दौरान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया क्योंकि वो खुद मौके पर मौजूद थी। ममता सिंह ने सहाफियों से कहा कि कल से एक कहानी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिस दिन मंदिर में अकीदतमंद ठहरे थे वहां कुछ खवातीन अकीदतमंदों की अजमत रेजी जैसे हौलनाक जुराइम हुए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये एक झूठ है, पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुहाना खान के साथ अगली फिल्म के लिए करण जौहर पुरजोश। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की जबरदस्त कामयाबी के बाद करण जौहर एक बार फिर हिदायतकार के दिल में उतरेंगे और इस बार ये सुपर स्पेशल और एक बहुत ही खास अदाकारा के लिए होगा जिसके लिए करण ने सारी जिंदगी हिदायतकारी का ख्वाब देखा था और वो कोई और नहीं बल्कि सुहाना खान है। सुहाना सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी है, लेकिन वो हमेशा करण जौहर की पहली पसंद रहेगी और वो उनकी सबसे बड़ी चेयर लीडर है। सुहाना जो जोया अख्तर की दी आचीज के साथ अपना डेब्यू करने जा रही है, उन्होंने सुहाना की पहली झलक को पेश कर दिया क्योंकि वेरोनिका लॉन्च को करण जौहर में सबसे बड़ी चेयर लीडर मिली और उसने उसके लिए सबसे दिली पैगाम छोड़ा और बताया कि वो कितनी पुरजोश है। पाकिस्तान में हुए ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद में इजाफा, अब तक 30 अफराद जान बहक। ट्रेन हादसे के बाद पाकिस्तान में सोग की कैफियत है, हलाकतों की तादाद में इजाफा जारी है। आज सुबह तक मरने वालों की तादाद 30 हो गई है। इतवार को सुबह सिंध के शहर नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। इब्तिदाई इत्तलात में 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। जख्मी 72 मुसाफिर हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या नवाबशाह में सरहटी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। ये ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपने आबाई जिला नवाबशाह के बेनजीर आबाद पीपल्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए 30 अफराद की हलाकत की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जख्मियों को कराची ले जाया जा सकता है। ये थी 7 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।